गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित वरदानमेव शैलावदेहं तनुजीवनप्रसादानिनामोऽग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज जी का ध्यान करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक
पदचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चतुर सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष युध लाए रघुपति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई ऐसी बदन तुम रोय गाए रस गए जीवन कंठ लगाए संकाले के ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि गोविंद कहीं सके कहाँ जल लागे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के सुगम में तुम लेते राम दुआरे तुम रखवा
ज्ञान जो लावे, कभी बड़ी राम तपस्वी राजा कीने काज सकल तुम सारा। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पद पावे। चारों युग पर तब तुम्हारा बरसी जगत जिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जन्म जन्म के दुख विसरावे। जय जय हनुमान गोसाई बाबा राहुल की नाई। जो सतवार काट कर कोई झूले बंद माधुरी होई। जो है बड़े हनुमान चली सब और शिक्षा की गोरी सब। तुमरी रासनार तेरा इधे नाम ले मेरा की जय नाथ हृदय में दे दो। पावन तनय संकट हरण मंगल रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम सचराचर के स्वामी आदि अनादि अनंतानंद अखंडानंद चित्त सार सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस पावन अमृतमयी कथा में विराजमान सभी भक्त वृंद संत वृंद मातृशक्ति भद्र पुरुष सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। आइए हनुमान जी महाराज जी को सर्वप्रथम निमंत्रण करते हैं। महावीर बिनिवउ हनुमान राम सुजस आप बखाना कथा शोभा
अंजनी सुत बोलो जय सिया राम। एक एक करते हुए आज प्रभु श्री राम जी की कथा के हम 6ठम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। मात्र 3 दिन और शेष रह गए हैं। ये श्री राम कथा गंगा आपके इस पवित्र गांव में बह रही है। जिसे भी गोता लगाना है वो लगाए। समय कभी किसी का वेट नहीं करता। ये प्रभु की आप पर कृपा हुई कि पौष मास में आपकी श्री राम कथा श्रवण कर रही है। राम कथा रूपी गंगा बह रही है। सब इसमें गोते लगा रहे हैं। कथा सुनकर अपने आप को धन्य बना रहे हैं। जिनके भाग्य में नहीं है वो कथा तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा में वही आते हैं जिन्हें भगवान स्वयं बुलाते हैं। कई बार सोचते सोचते भी हम नहीं आ पाते, समय नहीं मिल पाता, अकारण कहीं जाना हो जाता है तो हम नहीं आ पाते। तो ऐसे प्रभु कृपा है। आइए आज इस पवित्र कथा में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राम, प्रातः काले उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावहु माता। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई यदि आपका हित चाहता है, आपका अपना है, तो वो है आपके माता पिता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति आपसे अपने स्वार्थ के लिए वार्ता करता है। यदि आपसे किसी का स्वार्थ सिद्ध होता है तो वो आपसे अपने रिश्ते बनाता है। वो मित्र का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो या एनी अदर कोई भी रिलेशन, जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो रिश्ता रहता है। और जैसे स्वार्थ सिद्ध हो जाता है वो रिश्ता टूट जाता है। इस बच्चे को बैठा लो, जिनका भी बच्चा है ना, जिनका भी है अपने पास बैठा लो। हाँ, आराम से बोलो जय श्री राम, बोलो जी जय श्री राम। एक माता पिता का रिश्ता ऐसा होता है, माता पिता का अपने संतान से कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो होता है प्रेम का रिश्ता, भाव का रिश्ता। इस संसार में आपका कितना भी प्यारा कोई मित्र क्यों ना हो, कितना भी अपना प्यारा क्यों ना हो, जब जीवन में आप उन्नति करते हैं तो वो कभी आपको देखकर खुश नहीं होता है। वो शब्दों में तो लगता है कि खुश है, लेकिन अंदर से आपकी उन्नति से कोई प्रश्न नहीं होता। एक माता पिता होते हैं, जब पुत्र उन्नति करता है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तुम लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो 1000, यदि माता पिता की सेवा नहीं की तो सब कुछ है बेकार। जिस दिन से जन्म होता है और जब तक तू यंग होता है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब तुम्हारे माता पिता को आवश्यकता होती है आपकी कि आप भी उनका ध्यान रखें, उस अवस्था में हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं।
जब आप बचपन में होते हो, जब आप बचपन में होते हो तो माता पिता आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब माता पिता बचपन में होते हैं, एक तरफ बचपन है और दूसरी ओर है बचपन। जैसे ही माता पिता की आयु बढ़ती है तो उस अवस्था में माता पिता ये आशा करते हैं कि हमारा पुत्र हमारी सेवा करे। तो आज गुरुदेव वशिष्ठ ने यही ज्ञान दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी को कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नवमासा। हे राम, जीवन की कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन अपने माता पिता का निरादर मत करना, सम्मान करना। प्रभु श्री राम की शिक्षा प्राप्त करेंगे। यदि देखा जाए तो परमात्मा राम तो सब ब्रह्म है, ब्रह्म ही राम रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन जब संसार में आए तो गुरु की मान को, मर्यादा को बढ़ाया, संसार को एक उपदेश दिया कि मैं भी जब इस संसार में आता हूं तो मैं भी गुरु बनाता हूं। बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं होता है। आज वशिष्ठ जी के सम्मान को बढ़ाया प्रभु श्री राम जी ने। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृप लीला। विद्या ग्रहण करने का तो बहाना था, गुरुदेव वशिष्ठ के मान को बढ़ाना था। शिक्षा प्राप्त की है प्रभु श्री राम जी ने और वापस लौटे हैं अवधपुरी में। श्री रामचरितमानस में यहां से आगे एक सुंदर चरित्र कथा प्रारंभ होती है। एक सुंदर चरित्र प्रारंभ होता है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। आज विश्वामित्र जी को चिंता हुई। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे चिंता नहीं। वो गृहस्थी हो, वो साधु हो, वो संत हो, महात्मा हो, कोई भी पर्सन हो है, लेकिन चिंता सबको है। लेकिन हमारी चिंता में, एक साधु की चिंता में अंतर है। हमें चिंता अपनी है। हम उन्नति कैसे करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन एक साधु की चिंता होती है समाज में धर्म की रक्षा कैसे होगी, धर्म की पालना कैसे होगी, क्योंकि साधु का जीवन होता है धर्म रक्षा के लिए। आज विश्वामित्र जी को चिंता हुई। गाधी मन चिंता व्यापी, गाधी मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। गाधी तनय मन, गाधी
राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। दीन दयाल बिरद सब भारी, दीन दयाल बिरद सब भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद सब भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तो आज विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। जब भी कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई सत्य कर्म करते हैं तो दुष्ट आ जाते हैं और उस सत्य कर्म को विध्वंस कर देते हैं। उसमें एक नाम था सुबाहु का और दूसरा नाम था मारीच का। कभी सुबाहु आता है तो कभी मारीच आता है, कभी ताड़का आ जाती है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है। तो आज विश्वामित्र जी ने सोचा कि मुझे अवधपुरी में जाना चाहिए, मुझे अयोध्या में जाना चाहिए और वहां से श्री राम को लेकर आना चाहिए। प्रभु श्री राम को लेने के लिए विश्वामित्र आज अयोध्या में आए हैं। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के ये सूचना दशरथ को दी कि आज विश्वामित्र जी मिलने के लिए आए हैं, तो दशरथ जी कांपने लगे। दशरथ जी को चिंता हुई कि जब जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं तो कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित हुई है। जब जब भी आए, एक बार आए थे सत्यवादी हरिश्चंद्र के समय में, स्वप्न में आए, स्वप्न में सारा राजपाट दान में मांग लिया और जब गौर हुई तो सामने देखा विश्वामित्र खड़े हैं। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजा तुमने हमें स्वप्न में दान किया है। तो ऐसे रघुवंशी राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ऋषि का ऋण पूरा नहीं हुआ। ऋषि ने कहा अभी आपने अपना दिया हो वचन पूर्ण नहीं किया है। तो ऋषि के ऋण को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र काशी में आ जाते हैं। आवाज लगाए, काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, धर्म की खातिर फिरूं बेचता लोगों अपनी
एक ऋषि के ऋण को पूरा करने के लिए आज हरिश्चंद्र काशी में आवाज लगा रहे। कोई मरदा ले लो मोर, मैं कहूं बजा कर ढोल, भूखे और प्यासे का मेरा नहीं निकलता वो। एक ऋषि का कर्जेदार मैं फिरता हूँ लाचार में, धर्म की खातिर फिरूं बेचता, लोगों अपनी नार में। आज दशरथ जी सोचने लगे कि हरिश्चंद्र के समय में आए तो ऐसी विपत्ति हरिश्चंद्र जी पे आई, और एक बार आए त्रिशंकु के समय में। जब त्रिशंकु राजा थे तो विश्वामित्र जी आए। त्रिशंकु ने कहा, वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, विश्वामित्र जी बैठे हुए थे कि मैं सच्चाई शरीर स्वर्ग में जाना चाहता हूं। किसने कहा? त्रिशंकु ने। तो वशिष्ठ ने कहा, यह संभव नहीं है, आप शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते। त्रिशंकु ने कहा, लेकिन मैं तो जाना चाहता हूं, लोग तो मरने के बाद स्वर्ग और नरक बताते हैं, मैं जीवित जाना चाहता हूं। तो उस समय विश्वामित्र ने कहा था कि मैं तुम्हें शरीर स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, और यज्ञ करने लगे। वशिष्ठ ने तो इनकार कर दिया। तो जैसे जैसे यज्ञ में आहुति पड़ने लगी, तैसे तैसे जो राजा बैठ करके यज्ञ में आहुति दे रहे थे त्रिशंकु, वो भी ऊपर की ओर उठने लगे, मानव के स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। लेकिन देवताओं ने कहा कि यह नियम विरुद्ध है, शरीर स्वर्ग नहीं आया जाता। तो वहां से त्रिशंकु को वापस नीचे की ओर डाल दिया। कहा कि ना तो ऊपर रहे राजा, ना नीचे रहे, वह बीच में लटके रहे। तो आज दशरथ जी ने सोचा, कुछ ना कुछ आज फिर अप्रिय होगा, न जाने क्या मांग ले विश्वामित्र। लेकिन राजधर्म कहता है, आप कैसी भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, लेकिन साधु संत योगी ब्राह्मण यदि आपके द्वार पर आए हैं तो यथा भाव यथा श्रद्धा आपको स्वागत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। भागवत जी में तो बड़ा सुंदर आया है, ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि ब्राह्मणों का सदैव स्वागत करे, आदर करे, सम्मान करे, ब्राह्मण के साथ छल ना करे, कपट ना करे, धोखा ना करे। ब्राह्मण का धन मंदिर का धन, कन्या का धन कभी भी छल बल से नहीं खाना चाहिए, धोखे से नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हीनस्ति विश्मत्तार प्रश्मायति वृद्धिभिः कूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणिपावक। कहते हैं यदि परिवार का कोई सदस्य विष पान कर ले, जहर खा ले, तो केवल परिवार का वही सदस्य मरता है जिसने जहर खाया है। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, भागवत में कहते हैं जहर खाने से परिवार का वही व्यक्ति मरता है जो जहर खाता है, परंतु यदि कोई ब्राह्मण का धन
मंदिर का धन, कन्या का धन छल कपट से खाता है तो कूलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावका। कहते उसका कुल का कुल समूल नष्ट हो जाता है। साधु का स्वागत करे तो मुनिया रुजु सुना जब राजा। राजधर्म है ना, ये परिवार कुल जाति से बढ़कर के होता है राजधर्म। न इसमें परिवार देखा जाता, न कुल देखा जाता, न जाति देखी जाती। इसमें तो राजधर्म कहता है कि सबका स्वागत करो। जब तक आप एक सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं तो आप एक सामान्य व्यक्ति है मात्र। लेकिन जब आपको एक प्रतिष्ठा मिले, एक सम्मान मिले, तो उस सम्मान के अंतर्गत जो राजा होता है ना, उसके लिए उसकी प्रजा में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई उच्च जाति से, कोई निम्न जाति से कुछ भी नहीं होता। राजा के लिए उसकी प्रजा समान होती है। वो 1 पैसे का व्यक्ति है या 1 करोड़ का व्यक्ति है। यदि राजा का ऐसा धर्म है तो वो राजा सदैव विजयी होता है, उस राजा की जय जयकार होती है। और यदि राजा की आंखों में भी भेद आ जाए तो ना तो राजा सुरक्षित, ना प्रजा सुरक्षित। कहते राजनीति जब की जाती है, भागवत जी में आता है, राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। राजनीति खूब कीजिए, लेकिन वो धर्म में होनी चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, परंतु जब धर्म होता है तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिना धर्म के राजनीति नहीं होती है। लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म तो सर्वोपरि है। हम कौन सी पार्टी में हैं, हमारा एजेंडा क्या है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। उसके बाद अलग अलग हमारे उद्देश्य हैं, सबके अपने अपने मोनोफेस्टो हैं, सब अपने अपने मोनोफेस्टो में काम करते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, सबसे पहले ये जाने। तो मुनिया गमनु सुना जब राजा, मिलन गयऊं लेनर समाज। धर्म कहता है ना, मैंने कहा ना राजनीति में धर्म होना चाहिए। यदि राजा के अंदर धर्म नहीं है तो प्रजा का न्याय क्या करेगा? आज विश्वामित्र जी का स्वागत कर रहे हैं दशरथ जी। आज मुनिनाथ आए हैं। मुनिया गमनु सुना जब राजा, मिलन गयऊं स्वागत किया। और एक जो राजा का धर्म होता है वो पूर्ण किया। कहा मुनिनाथ से, विश्वामित्र जी आज आप मेरे राज्य में पधारे हैं, आपका मोस्ट वेलकम। ये अयोध्या आपका स्वागत करती है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है जब कोई आए तो सम्मान कीजिए। और 3 वस्तु जिसमें हमारा 1 पैसा भी नहीं लगता, आ, बैठ, पी, पानी।
देखो कितनी पुरानी हमारी पद्धति है, हमारे बड़ों ने कितना सुंदर सूत्र दिया है। ये स्वागत करने में कुछ नहीं जाता हम लोगों का, इससे आगे तो पैसे का खर्चा आप करें ना करें, लेकिन आप बैठ पी पानी, तीन चीज नहीं मोल ये लाना, और इसमें भी स्वागत हो जाता है। क्या बिगड़ता है आपका, कोई आपके द्वार खड़ा है तो आप उसका स्वागत करें, आओ ना बैठो, कुछ गया। लेकिन कोई हमसे मिलने के लिए आए और तुरंत हम अपनी भौं को चढ़ा ले, जहां की भौं है ऊंचा नीचा करे तो अगला भी समझ जाता है इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है मेरे आने से। देखो विचार करो, आपके घर कोई आ गया है, आ तो गया ना, आप उससे बात करें ना करें तो फिर बात करने में क्या जाता है, करो ना। आओ भैया बैठिए, पानी पीजिए। उसके बाद यदि वो आपसे कुछ इच्छा लेकर के आया है, यदि आप सामर्थ्य है आप में तो आप उसका सहयोग कर दीजिए, अन्यथा आप कहिए हम असमर्थ हैं। तो आज विश्वामित्र के चरणों में नमन करके दशरथ जी ने कहा कि कहीं का आगमन तुम्हारा, कहूं सुनाच मोहि विस्तार। आज आप अपने आश्रम से चलकर इस स्थान तक आए हैं तो मेरा राजधर्म कहता है कि सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न रखता हूँ, मैं आपसे जानने की इच्छा रखता हूँ कि आप यहाँ तक आए क्यों हैं, आपका आने का उद्देश्य क्या है। यदि एक बार आप वहीं से हमें संदेश देते तो हम सब चल करके आपके पास आ जाते महाराज। तो विश्वामित्र ने यहाँ पर बड़ा सुंदर संकेत दिया, राजा जब किसी से कुछ मांगना होता है तो उसे अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, यदि किसी से कुछ पाना है, कुछ लेना है तो आप उसके पास चले जाइए। विचार कीजिए, आपको अपने रिश्तेदार से कुछ चाहिए, आपको आवश्यकता है किसी वस्तु की, और आपने फोन पर पूछ लिया भैया हमें ये चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो फोन पर कह सकता है आई एम बिजी, आई कॉल यू लेटर आफ्टर सम टाइम। आपको बाद में बात करता हूं, आई एम बिजी। दूसरी बार फिर फोन किया आपने, वो कह सकता है मैं मीटिंग में बैठा हूं, करूंगा बात, शायद बात ना करे, परंतु एक सूत्र कहता है यदि आपको कुछ चाहिए तो चले जाइए घर। जब आप किसी के द्वार पे खड़े हो जाओगे जाकर तो मुझे लगता है कि 100 में से 90% वो आपको मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, ये सूत्र है। इसलिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि आज मैं भी आपसे मांगने के लिए आया हूं। क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा धन चाहिए तो धन ले लो, माल चाहिए तो माल ले लो, जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तत्पर हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा न धन चाहिए न मन चाहिए, न ऐशो आराम चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा पुत्र श्री राम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए, मैं राम को लेने के लिए आया हूं। मुनियों के जो मन में रमा हुआ वो सुख धाम चाहिए,
मुनियों के जो मन में रमा हुआ, मुझे वो सुख धाम चाहिए, प्राणों से भी प्यारा जो तुमको, मुझे वो राम चाहिए। मुझे तो राम चाहिए। अनुज समेत दही रघुनाथा, और अकेले राम नहीं चाहिए, रघुनाथ नहीं चाहिए, और कौन चाहिए? इस चौपाई में स्पष्ट किया है, अनुज समेत। एक होता है अनुज, एक होता है अग्रज। बताइए दोनों का अर्थ। अनुज किसे कहते हैं और अग्रज बड़ा भाई। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने? अनुज समेत, छोटे भाई समेत, अर्थात लक्ष्मण समेत देही रघुनाथा। निशिजारी बद में हो सनाथ, मुझे राम चाहिए। ये जो तन में रमा हुआ है, जो दिन रात एक क्रिया होती है, यही तो राम है। जिस दिन ये राम इस शरीर से निकल जाता है तो शरीर क्या बन जाता है? मिट्टी। ये जो बोल रहा है दिन रात, ये जो गति हो रही है, इस गति को ही तो राम कहा गया है। यदि शरीर में गति है, राम है, तो तू अनमोल है। जिस दिन राम नाम रूपी बोलता प्राण इस शरीर से निकल जाता है, तो फिर तू क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बोलो जय सिया राम। क्या बन जाता है जब प्राण निकल जाते? मिट्टी। जिस दिन बालक का जन्म होता है, कितने किलो का होता है बताइए? मुझे लगता है तो 1 किलो बहुत ज्यादा वजन होता होगा बालक का। 2 किलो, हाँ बस 1, 1.5, 2, 2.5 बस इतना ही होता ना वजन, इससे ज्यादा तो नहीं होता। जिस दिन तू संसार में आया, जो 50-50 किलो के बैठे ना, क्विंटल के, बोलो जय सिया राम। बोलना पड़ेगा जय सिया राम। कथा समझ में आ रही है? आज बड़े ज्ञान की कथा है। कहते ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान सवा हो। आज मन बड़ा प्रसन्न हो, हमारे शास्त्री जी पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार ताली बजाइए हमारे शास्त्री जी के लिए। रामपुर पलांट से आज वो पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। वो तो राम के अति प्रिय हैं और उन्हें राम अति प्रिय। मैं कई दिन से वेट कर रहा हूँ कि हमारे शास्त्री जी पहले दिन आए, फिर बिजी रहे। हाँ, तो देखो आज वो बैठे तो और भी मन गदगद हो गया है। जिस दिन जन्म होता है 2 किलो का होता है। आप इतने बड़े बड़े बैठे, अपनी मां से पूछना कितने थे? 2 किलो से ऊपर वजन नहीं होता। और जिस दिन संसार से जाता ना, वो सफेद वाला थैला होता है, उसमें भर दिया जाता है। वो कितना होता है समझे? क्या वो थैला बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? थैली, जिसमें फूल जाते हैं हरिद्वार। जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फूल चुगे जाते हैं, वो सफेद थैले में भर दिया जाता है। उसमें वजन कितना होता है? वो इतना ही होता है, 1 किलो 2 किलो। हो गया बराबर जी? जितना आया था उतना ही जाएगा। एक लाख रुपए का आदमी है, 10 लाख रुपए का आदमी है, 50 लाख रुपए का आदमी। अरे भैया ये तो करोड़पति है, बहुत अच्छी कोठी बनी है, बहुत अच्छा जमींदार है, कुछ भी है तो, लेकिन तेरी हैसियत अंत में जब हरिद्वार जाता है ना, 50 रुपए की एक मटकी आती है, उस मटकी में तुझे बंद किया और जा, सब रह गए नहीं। तो क्यों बीमार?
उतना अहंकार है। आया भी खाली, जाएगा भी खाली। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कुछ सिंहासन चढ़ चले और कुछ बंधे जंजीर। आज विश्वामित्र जी ने कहा मुझे राम चाहिए, तो जैसे राम नाम रूपी प्राण इस तन से निकल जाए तो तन मिट्टी हो जाता है, ऐसी स्थिति दशरथ जी की हो गई। क्या मांग लिया इन्होंने? मेरा राम मांग लिया। बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसे कौन से पिता हैं, ऐसी कौन सी माता है जो अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते? है कोई संसार में? प्रत्येक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है। संसार में एक माता ऐसी हुई है जिसने पुत्र को जन्म तो दिया लेकिन उसे जन्म देते ही त्याग दिया। है एक मां ऐसी संसार में? कोई बताएगा? हाँ जी, कुंती। बड़ा प्रेम छुपाया, बड़ा प्रेम छुपाया, बड़ा मोह छुपाया, ये मेरा पुत्र नहीं है, बहुत कहा। लेकिन जब युद्ध हुआ ना महाभारत का, तो उस समय तो बात लास्ट में खुल ही जाती है। जब पिंडदान हो रहा था, पांडव महाभारत के युद्ध के बाद पिंडदान कर रहे थे, तो उस समय कुंती ने कहा था युधिष्ठिर से, बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी कर दो। क्यों? युधिष्ठिर ने कहा मां वो हमारा शत्रु था, वो हमारे कुल का नहीं, हमारे गोत्र का नहीं, आप कैसे कह रही हो कि उसका पिंडदान हम करें? पिंडदान तो गोत्र का व्यक्ति करता है, परिवार का व्यक्ति करता है। कौरवों का हम पिंडदान करें तो उत्तम है, परंतु तुम कह रही हो कर्ण का पिंडदान कर दो। तो उस समय कुंती रोने लगी और कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैंने आज तक तुमसे एक बात छिपाई है। मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बताया कि कर्ण का तुम्हारा रिश्ता क्या है, लेकिन आज मुझसे छिप नहीं रहा है, कर्ण तो तुम्हारा बड़ा भाई था। लोक लाज की भय से विवाह से पहले जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैंने उसे पा लिया, रिश्ते में तुमसे वो बड़ा था। तो आज युधिष्ठिर रोने लगे और युधिष्ठिर ने कहा, मां तुमने आज तक ये बात कभी मुझे नहीं बताई, जाओ आज मैं एक श्राप देता हूं। संसार की जितनी भी महिलाएं होंगी वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अपने मन में कोई बात छिपा नहीं पाएगी, कोई राज छिपा नहीं पाएगी। और वो आज तक सत्य है। ये जो महिलाएं बैठी हैं ना, आप इनको कोई बात बताएं और कह देना बस ये आप तक सीमित रहनी चाहिए, ये युधिष्ठिर का श्राप है। चुपती है क्या बात? कभी ना कभी, कभी ना कभी वो मुंह से निकल जाती है, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा था कुंती से, मां आज तक तो बात छिपाई, लेकिन आगे महिलाओं में क्षमता ही नहीं रहेगी जो बात छिपा होगी। तो आज निष्प्राण जैसे हो गए दशरथ जी। क्या मांग लिया तुमने? राम। तुमने तो ऐसे कह दे कोई साधारण वस्तु है उठाओ और तुमको प्रदान कर दूं। राम मेरा प्राण है, ये तन दशरथ का है, लेकिन इनके अंदर जो प्राणों का संचार करता है वो है श्री राम। और वैसे भी बुढ़ापे में प्राप्त हुए हैं राम। कहते यदि वृद्ध अवस्था में संतान मिले ना, उसका मोह बहुत होता है। घर में मोह या तो बड़े बेटे का होता है या फिर छोटे का।
बड़े का मोह तो छूट भी जाता है, लेकिन जब माता पिता होते हैं ना, छोटा कैसा भी क्यों ना हो, मोह किसका करेंगे? ये है मेरा लाडला। होशियार बहुत बनना चाहिए, समझदार बहुत बनना चाहिए, बुद्धिमान बहुत बनना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने बनना चाहिए भोला। बोलो जय श्री राम। ये होशियारी, ये चतुरता, ये बुद्धिमानता आप दूर रखें, एक भगवान से, एक अपने माता पिता से। ध्यान से सुनना की कथा को, आज कथा में ध्यान ही ज्ञान मिलेगा आपको। बुद्धिमान बने, चतुर बने, होशियार बने, लेकिन किसके आगे? दुनिया के आगे, अपने माता पिता के आगे चतुर होशियार बुद्धिमान ज्यादा मत बनो, और भगवान के सामने ज्यादा मत बनो। यदि भगवान के सामने ज्यादा चतुर होशियार बुद्धिमान बनोगे तो भगवान कहेंगे जब तुझ में बुद्धि है, जा फिर अपना काम अपने आप चला ले, तुझे मेरी आवश्यकता है कि नहीं। और घर में माता पिता क्या कहते हैं? जो चतुर होशियार बुद्धिमान होता ना बेटा, माता पिता समझ जाते हैं तो अपना काम अपने आप कर लेगा, ये तो समझदार हो गया है। और जो बिल्कुल भोला सा होता है ना, माता पिता उसे गले से लगा लेते हैं, अरे ये भोला है, ये कुछ नहीं जानता। तो मोह किसका करते हैं? माँ बाप। वो जो सीधा सा होता है ना, ये उदाहरण दे दिया मैंने आपको। तो आज दशरथ जी सोचने लगे, क्या मांग लिया? अनुज समेत देहूं रघुनाथ, निश्चर बद्ध में हो सनातन। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो हर हर। बोलो हर हर। जयकारा है वीर बजरंगे। तुम मुनिया गमनु सुना जब राजा, मिलन गयो नर समाजा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ पर उठाकर बोलो जय सिया राम। राम जी को मांग लिया तो दशरथ जी कहने लगे, अनुज समेत देहि रघुनाथ, निश्चर बद्ध में हो सनातन। राम को मांगा। दशरथ जी कहने लगे विश्वामित्र जी से, ध्यान से सुनो, बोलना नहीं है। राम के नाम में कितने अक्षर आते हैं? बोलो बोलो। 2 अक्षर आते हैं, एक आ का डंडा आता है। अक्षर 2 है, रे और मैं। बच्चे ना बोले, शांत नहीं। राम के नाम में 2 अक्षर आते हैं। दशरथ जी कहने लगे 2 अक्षर की जितनी भी चीज संसार में है वो मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूं, लेकिन मुझसे राम को मत मांगो। और क्या कहें 2 अक्षर की वस्तु? तो कहा कि मांगो भूमि। भूमि, भूमि में कितने अक्षर आते हैं?
तो यदि आपको भूमि चाहिए तो जितनी भूमि तुम चाहते हो उतनी भूमि का दान मैं कर दूंगा, लेकिन राम को मुझसे मत मांगो। और मांगू भूमि धेनु, धेनु, धेनु मीन्स गाय। यदि आपको गाय चाहिए, 2 अक्षर में आती है गाय, जितनी भी धेनु आपको चाहिए मैं गौओं का दान करने के लिए तत्पर बैठा हूं, लेकिन मुझसे राम को मत मांगो। मांगू भूमि धेनु धन, यदि धन चाहिए, धन में भी 2 अक्षर आते हैं, तो जितना धन आपको चाहते हैं मैं राजपाट आपको देने के लिए तत्पर हूं, लेकिन मुझसे मेरा राम मत मांगो। मांगू भूमि धेनु धन को देहि सहज करहूं नहीं दोषा, देहि सहज करहूं नहीं दोषा। आप जो भी चाहते हैं वो मैं आपको देने के लिए तत्पर हूं, लेकिन मुझसे मेरा राम मत मांगो। विश्वामित्र जी कहने लगे मुझे तो राम चाहिए। तो दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को समर्पित किया है विश्वामित्र जी को, और कहा है गुरुदेव अब तक ये मेरे दोनों बालक हैं, इनकी रक्षा मैंने की है। एक पिता का उत्तरदायित्व समझते हो, मैंने इनका ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं इनको गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। आगे इनकी व्यवस्था, इनका ध्यान आपने रखना है। तब विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के चलते हैं। दोनों को लेकर जा रहे हैं, मन में हर्षा रहे हैं, राम नाम गा रहे हैं। करो श्री राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। करो श्री राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। बोलो बोलो, करो श्री राम अगर मुक्ति को पाना है। अजय प्राणी वो घर है, अजय प्राणी वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है। अजय प्राणी ये वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है।
ना किया सुमिरन, जो पासे ना किया सुमिरन, तेरा किस जगह ठिकाना है। करो श्री राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं। जैसे ही जा रहे थे तो चले जाति मुनि दीन दिखाई। श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं विश्वामित्र जी। रास्ते में देखा चले जाति मुनि दीन दिखाई, करी क्रोध करताड़ कदाई। सबसे पहले कौन मिली रास्ते में? कौन मिली? जोर से बोलो। ताड़का। सामने से प्रभु श्री राम ने देखा एक स्त्री आ रही है मुंह से आग उगलते हुए। तो प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, देखने में तो स्त्री लगती है लेकिन स्वभाव से ऐसा लगता कोई राक्षसी आ रही है, मुंह से आग उगलना, ये तो राक्षसी स्वभाव है, ये कौन है? हे गुरुदेव मुझे बताओ। तो विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, ये ताड़का है, ये जननी है राक्षसों की। मैं जब भी कोई सत्कर्म करता हूं, हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, उसमें आकर के विध्वंस उसको करना इसका काम है। आप इसे मान दीजिए। तो आज मेरे प्रभु श्री राम ने दुष्टों का अंत करने के लिए जन्म लिया था ना, तो आज उसकी शुरुआत की है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। प्रभु श्री राम जी ने बाण निकाला और जैसे ही ताड़का को मारा तो तुरंत ताड़का की मृत्यु हो गई। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ताड़का को मारा तो मरने के बाद ताड़का को कौन सा धाम दिया? कौन से धाम में पहुंची ताड़का? ताड़का को भगवान श्री राम ने अपना धाम दे दिया। देखो भागवत में भी वर्णन आता है और श्री राम कथा में वर्णन आता है। जब राम बन करके आए तो सबसे पहले किसे मारा? प्रभु श्री राम जी ने बताइए, जोर से बोलो, किसको मारा प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले? बोलो ना, ताड़का को मारा। और जब कृष्ण बनकर आए तो सबसे पहले किसे मारा था? जोर से बोलो। भागवत तो अनेकों बार सुनी है आपने, राम कथा प्रथम बार सुन रहे हैं। पूतना। अहो बकी स्तनकार कूटम जिघासया पाय रब्य साधिवी लेभे गतिं धातुचितां ततो अन्यं कं दयालुं शरणं व्रजे। ताड़का को मारा तो अपना धाम दिया, और जब पूतना को भगवान कृष्ण ने मारा तो उसको भी अपना धाम दिया। अब किसी ने एक संत से पूछा, बाबा जी एक बात समझ में नहीं आती, भगवान जिसे भी मारते हैं उसे अपना धाम दे देते हैं, अपने धाम में दे देते हैं, उसको मोक्ष कर देते हैं उसका, तो फिर दुष्ट बनने में फायदा है कि संत बनने में फायदा है?
भाई भजन किस लिए किया जाता है, अच्छा काम क्यों किया जाता है? कि भगवान का धाम मिले, भगवान के धाम में जाए। वही काम एक दुष्ट व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता, जब भगवान उसको भी वही धाम करे तो हमें अच्छा काम करने की आवश्यकता क्या है? रावण को मारा, उसे भी अपना धाम दिया भगवान ने। जब बुरा कार्य करके दुष्ट भी भगवान से भगवान का धाम प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में अच्छा काम करने का फायदा क्या हुआ? अरे अच्छा काम करोगे तो धाम मिलेगा ही मिलेगा, ये तो निश्चित है। पर दुष्टों को क्यों धाम मिलता है? तो एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। एक भक्त होता है, एक दुष्ट होता है। भक्त भगवान को कितनी बार जपता है बताइए, सुबह से शाम तक? जो भगवान का भगत होता है वो कितनी बार माला जपता है सुबह से शाम तक? आप बताओ कितनी बार जपते हो? मुझे तो लगता है एक भी माला नहीं करते। चलो एक दो बहन जी करती है वो अलग बात है, ये जितने बैठी हैं माला को छोड़ो। सुबह सुबह सबसे पहले चाय है, एक चाय तो सुबह सुबह चाहिए 6 बजते ही उठेंगे, बाद में पहले चाय और फिर दूसरी चाय 8 बजे। 8 वाली चाय में तो उसके साथ पराठा भी चाहिए है, या फिर रोटी सब्जी कुछ भी चाहिए चाहिए चाहिए। फिर 10 बजे चाय, फिर 12 बजे रोटी, 4 बजे फिर चाय और शाम को 7 बजे फिर रोटी। तो भजन ज्यादा कर रहे हो कि भोजन ज्यादा कर रहे हो? भजन तो ज्यादा एक माला सुबह एक शाम को, वो भी मुश्किल से करते हैं कोई कोई भक्त जो गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, जो मानते हैं गुरु की बात, वो माला जपते हैं। अच्छा ये बताइए जीवन में माल कौन कौन चाहते हैं? माल तो समझते हो ना, माल, धन, माल, माया, किसे किसे चाहिए माल? हाथ उठाना, सबने हाथ उठाना, किसे किसे माल चाहिए? तो माल किसे किसे चाहिए? धन, माल, हाथ उठाओ कौन कौन माल चाहिए किसे? मैं आपको आज एक सूत्र बताऊंगा, माल अपने आप आ जाएगा आपके घर में। कौन सा? धन, माल, माया। सूत्र पूछोगे? कौन कौन जानना चाहता है सूत्र? तो सूत्र है, यदि चाहिए माला, यदि माल चाहते हो तो माला जपना शुरू कर दो। माला माला माला। जब आप भगवान के नाम की माला जपोगे ना, माला, माला को थोड़ा संधि विच्छेद करके पढ़ो, माला। तो जब माला आप जपोगे तो माल अपने आप आएगा। माला माला तुम जपते नहीं तो माल कहां से आएगा? राम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, बोलो राम के नाम की माला। राम
गया रघुवर पाला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। राम के बोलो राम के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राम के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला राधा ने जपी थी, ये माला राधा ने जपी थी। ये माला राधा ने जपी थी। ये माला राधा ने जपी थी। फिर गया कौन मिला? जोर से बोलो। अरे मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिलवाला। राम के नाम की माला जपेगा दोनों हाथ पर मार करके ताली बजाते हैं। ये माला लक्ष्मी ने जपी थी। 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 अरे मिल गया बोलो कौन मिला? कौन मिला? अरे मिल गया चक्कर वाला जपेगा कोई दिलवाला। राम के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। जपेगा कोई दिलवाला। जपेगा कोई दिलवाला। अरे राम के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। 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 बोलो जय सिया राम। बोलो ना जय सिया राम। तो जो भगवान का भजन करता है उसे भी मुक्ति, और जो भगवान से बैर करता है उसे भी मुक्ति। एक संत ने पूछा कि भजन करने की क्या जरूरत है? तो एक संत ने कहा भाई भजन करने वाला तो सुबह दोपहर शाम, सुबह या शाम भजन करता है या 3 बार माला कर लेगा, लेकिन जो भगवान का शत्रु होता है वो कितनी बार भगवान को भजता है?
यदि आपका कोई दोस्त है, उदाहरण के लिए, आप उसे कितनी बार याद करते हो दिन में? आपका कोई प्यारा मित्र है, उसे दिन में कितनी बार याद करते हो? ज्यादा ज्यादा 1 या 2 बार। पहली बात तो साल भर में 2 बार याद करोगे। बहुत ही प्यारा है तो महीने में 1 बार, और बहुत ही अजीज अति प्रिय है तो दिन में 1 बार अपने मित्र को याद करोगे। और यदि आपका कोई शत्रु हो, उसे दिन में कितनी बार याद करते हो? बोलो। वो तो दिमाग में से निकलता ही नहीं। जो आपका शत्रु है वो आपके दिमाग में से 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकलता, वो आपके स्मरण में रहता है। तो भगवान के जितने भी शत्रु हुए ना, वो दिन रात किसे ध्यान में रखते थे? रावण है तो किसका ध्यान करा उसने? सबको याद करना करने राम को हर वक्त याद रखा, वो दुश्मनी में याद रखा ना। तो संत ने कहा, अरे भक्त भी इतना याद नहीं करते भगवान को जितना शत्रु करते हैं। इसलिए भगवान कहते, भाई भक्तों, तुम्हें तो मैं अपना धाम दे रहा हूं, लेकिन मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना। मैं तो भाई कोई उल्टा जपे उसका भी कल्याण, और कोई सीधा जपे उसका भी कल्याण, कोई दिन में भजे उसका भी कल्याण, और जो रात में भजे उसका भी कल्याण, वो अपना हो उसका भी कल्याण, वो पराया हो उसका भी कल्याण, क्योंकि राम का नाम तो कल्याण करता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो जय श्री राम। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु श्री राम जी आ जाते हैं, और प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुदेव चिंता मत करो, आप यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। तो यज्ञ होने लगा। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सुबाहु आ जाता है, उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए सुबाहु आया। तो प्रभु श्री राम ने सुबाहु को भी समाप्त कर दिया। आता है मारीच। विश्वामित्र जी ने कहा इसको भी मार दीजिए, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने मारीच को मारा कि नहीं मारा? बोलो, नहीं मारा। क्यों नहीं मारा है? क्या किया कि बिन परबाण राम तब मारा, सत जो जन का सागर पारा। बिन भर के बाण का प्रयोग किया, भगवान ने नहीं मारा है, क्योंकि भगवान जानते हैं यदि आज मारीच को मार दिया तो आगे की लीला कैसे पूरी होगी। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप दुखी मत हुआ करो। मारीच को क्या कहा जाता है? मामा। क्या उपाधि दी जाती है? मामा मारीच। हमारे सनातन धर्म में कई मामा हुए हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। बताइए कौन कौन से मामा हैं? 4 मामा हैं। बताओ पहले मामा, एक एक करके बताओ। पहले मामा है कंस मामा। 4 मामा हमारे इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। बताइए कौन कौन से? पहले है कंस, दूसरे हाँ जी शकुनी मामा, उन्हें भी मामा ही कहा जाता है, मामा के नाम से प्रसिद्ध है। कंस मामा, शकुनी मामा, तीसरे मारीच मामा, ये भी ठीक है। और बताओ चौथा, बताओ जय कुमार जी चौथा मामा। जैसे अपना बोले ऐसी बात।
ताली बजाइए उनके लिए, बिल्कुल ठीक। तीन मामा तो डेंजर जोन में है, बड़े भयंकर हैं। और चौथा मामा है बिल्कुल सीधा सरल चंदा मामा। और पांचवा, जब मैंने कहा पांचवा बताओ तो एक बच्चा खड़ा हो गया, वो कह नहीं मारा मामा। तुम्हारी इसको नहीं मारा, बिन भरवान राम तब मारा, सत जो जन का सागर मारा। अब विश्वामित्र जी को भी विश्वास हो गया, अब मन में संकल्प लिया, अब मुझे चिंता नहीं है। जितनी भी विद्याएं थी, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वो सब के सब विश्वामित्र जी ने श्री राम को प्रदान किए हैं। तब ऋषि निज नाथ जी विद्या निधि कहूँ विद्यादीनी। हे राम, आगे तुम्हें बहुत कार्य करना है, धर्म की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है। राम कौन है, कृष्ण कौन है? जो सनातन की रक्षा करता है, जो सनातन का प्रचार करता है, वही राम स्वरूप है, वही कृष्ण स्वरूप है। रात्रि में शयन करते हैं विश्वामित्र जी। बोलो जय सिया राम। शांति से कथा को सुने, बात ना करें। बोलो धर्म की, बोलो धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, आप सबका। बोलो, अरे इतनी ठंड में घर छोड़ करके कथा में बैठे हो तो कल्याण तो और महादेव के सानिध्य में बैठे हो। कहते घर में कथा सुनना, मंदिर में बैठ के कथा सुनना। घर में कथा सुनने का यदि 1 गुना फल है, तो मंदिर में बैठ के कथा को सुनने का फल हो जाता है 100 गुना। और यदि किसी तीर्थ पर जाकर के कथा सुने तो 1000 गुना। आप हरिद्वार में जाकर कथा सुने, काशी में सुने, तो लाखों गुना कथा का फल आपको प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी कहने लगे, चलो श्री राम, अब हम चलते हैं मिथिलापुरी की ओर। प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के संग मिथिलापुरी की ओर चले हैं। तो जैसे ही चले जा रहे थे, जब चले, आगे आगे गुरुदेव है, पीछे राम है और सबसे पीछे लक्ष्मण है। चले जा रहे हैं, आगे देखा एक निर्जन वन पड़ा हुआ था, एक जंगल था और वो बिल्कुल सुनसान था। कैसा जंगल? उदाहरण है कोई आपके पास? मैंने सुना है कि आपके पास में एक जंगल है, संधाय का जंगल, निर्जन वन। ऐसे जंगल के रास्ते से निकल रहे तो वहां देखा एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, एक तुलसी का पौधा हरा खड़ा हुआ था, बाकी सब सुनसान था। तो प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव विश्वामित्र जी से, हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक मेरे मन का भ्रम मिटाइए। मैं जानना चाहता हूं ये सारा आश्रम निर्जन क्यों है? ये पत्थर की शिला क्या है? ये तुलसी का पौधा कैसा खड़ा हुआ है? तो विश्वामित्र जी कथा सुनाने लगे। कहा, गौतम नारी शाप बस उपल रे धरि
ये पत्थर की शिला नहीं है, ये तो गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम था अहिल्या। ये अहिल्या का प्रतिबिंब ये शिला अहिल्या है। तो श्री राम जी कहने लगे, गुरुदेव हमें यह बतलाओ, पत्थर की शिला कैसी पड़ी, ये आश्रम सारा सूख गया, तुलसा महारानी हरी है खड़ी। कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल रहे धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर। जिस चरणों की रज चाहती है, तो कथा में वर्णन आता है, प्रभु श्री राम जी जब आगे की ओर गए तो उनके चरणों की रज उड़ी, एक हवा का झोंका आया और चरणों की रज वहां से उड़ी है और जाकर के शिला पर जैसे ही गिरी तो अहिल्या जो निष्प्राण थी वो प्राणमय हो गई और भगवान के चरणों में नमन किया। जब चंद्रमा को वरदान दिया तो भगवान का नाम क्या बन गया था? जब चंद्रमा को वरदान दिया तो भगवान क्या बने? जोर से बोलना पड़ेगा, रामचंद्र। और जब आज अहिल्या को पार किया तो भगवान क्या बन गए? पतित पावन। भगवान का एक नाम हो गया पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सब बोलो ना, एक बार बोलो, रघुपति गंगा में स्नान किया, यहां से आगे चलेंगे और प्रभु प्रवेश कर जाते हैं मिथिलापुरी में। मिथिलापुरी में प्रवेश किया, रात्रि में शयन करते हैं तो देखो श्री राम और लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के चरणों को दबाते हुए सोते हैं। पहले दोनों गुरुजी के चरणों की सेवा करते हैं, पहले गुरुजी को नींद आ जाती है तब राम जी सोते हैं और फिर लक्ष्मण जी सोते हैं। देखो सोने का भी तरीका है, रामचरितमानस में सोना भी सिखाया जाता है और जगना भी सिखाया जाता है। कैसे सोना चाहिए घर में? सोने का तरीका है, घर में जो हमारे बड़े हैं जो वो जब सो जाए तो तब हमें अपने अपने कक्ष में शयन करना चाहिए, ये तो सोने का नियम है। और जगने का नियम है, जब हमारे सिवा बड़े जगते हैं तो उससे पहले हमें जग जाना चाहिए, हमें उठ जाना चाहिए। ये है रामायण का संस्कार। प्रातः काल हुआ, प्रभु श्री राम जी गुरुदेव से कहने लगे, गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो, पूजा का समय हो गया है, पूजा के लिए पुष्प लेकर आओ। तो प्रभु श्री राम जी पूजा के पुष्प लेने के लिए कहां गए? कौन सी वाटिका में गए? कौन सी वाटिका में गए? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। क्या नाम था उस वाटिका का? सीता जी को सुबह सुबह सीता की माता ने कहा, बिटिया तुम्हारा स्वयंवर है और हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई पवित्र कार्य होता है तो सबसे पहले कात्यायनी माता की पूजा होती है। माँ की पूजा होती है। जय 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 गिरिराज किशोरी। तो सीता जी भी वाटिका में आती हैं और राम जी भी वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं। क्या नाम था उस वाटिका का? रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, बताइए दोनों वाटिकाओं का नाम।
सीता जी फूल तोड़ने के लिए कौन सी वाटिका में गई? अशोक वाटिका में? अब बिल्कुल बोल रहे हो। दीवार पे ज्यादा जोर ना तो दीवार पीछे निकल जाएगी, इधर ये शादी की शादी। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। दुनिया का सारा तत्व तो सारा छूट जाएगा, सारा तकना है राम जी का। बोलो जय श्री राम। दो वाटिका हैं, एक है रावण की वाटिका, एक है जनक की वाटिका। तो जनक की वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका। तो राम जी फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए? सीता जी पूजा करने के लिए कहाँ गए? पुष्प वाटिका में जाती है। और वहां जब प्रभु श्री राम पुष्प तोड़ रहे थे तो सीता की सहेलियों ने सीता से कहा, देखो कितने सुंदर राजकुमार आए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि कल जब सीता सर पर होगा और वहां धनुष उठाने की बात आएगी तो हम चाहते हैं कि यही उठाए, इसी के साथ आपका विवाह। कितना सुंदर राजकुमार है। तो सीता जी ने भी आज राम जी को प्रथम बार दर्शन किया है पुष्प वाटिका में। तो जब राम जी पुष्प तोड़ रहे थे तो माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि भगवान कैसे हैं? कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। भगवान तो कोमल चित है। तो श्री राम जी जब फूल तोड़ रहे थे तो माथे पे पसीना आ रहा था, राजा के बेटे थे, कोमल थे। तो सीता जी ने सहेलियों से कहा, तुम कह रही हो धनुष उठाएंगे? अरे जिनके फूल तोड़ने पर ही माथे पर पसीना आ गया है वो धनुष क्या उठाएंगे? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, एक बात देखो ना, आप भी सीता को, प्रभु देखो। तो राम जी ने प्रथम बार सीता जी का दर्शन किया। राम जी ने सीता जी का दर्शन किया और सीता जी ने राम जी का प्रथम बार दर्शन किया पुष्प वाटिका में, जहां माता की पूजा करने के लिए सीता जी आई थी। प्रभु श्री राम पुष्प लेकर वापस लौटे और इधर सीता जी गौरी माँ का पूजन करने लगी। जय 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 राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामन धुति गाता। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बोलो जय सिया राम। गौरी माँ का पूजन किया तो गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राजे उमि रही सोवर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। अहि भाग्य गौरी असीस सुनि सिंह सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षि न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वामंग भर कंद गे। गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया सीता माता को। सीता जी वापस आई मिथिलापुरी महल में और आज प्रातः काल में धनुष यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ है। श्री राम जी बैठे हैं, गुरुदेव विश्वामित्र बैठे हैं, राजा दशरथ बैठे हैं, अनेकों राजा आए हैं। तो राजा दशरथ ने एक घोषणा की, इस भरी सभा में शिव के धनुष को जो भी तोड़ेगा वो ही स्वयंवर में सीता
नाता जोड़ेगा। मेरा ये संकल्प है कि जो शिव के धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। तो जो अनेकों राजा आए हुए थे, फिर तो सभी ने अपने बाहुबल को अजमाया। शिव धनुष भारी कोई भी न उठाने पाया। कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जनक जी ने तो बहुत कड़वी बात कही। कहा कि ऐ दूर देश के राजाओं, कौन यहाँ बलशाली है। हमें आज यह पता चला कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हमें आज ज्ञात हो गया कि धरती पर वीर नहीं है। तुरंत लक्ष्मण उठे। लक्ष्मण ने महाराज क्या कह रहे हैं? अभी आपने वीर देखे ही कहा है। एक बार मेरे भैया भ्राता श्री राम की आज्ञा हो जाए तो तुम तो धनुष की बात करते हो। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कुंद इंद्र ब्रह्मांड उठाओ। मैं गैंग की तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को उलट पुलट करने की क्षमता रखता हूं। एक भक्त ने सत्य से पूछा, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लक्ष्मण जी तो ऐसे बोले कि लक्ष्मण ही सीता जी से विवाह करेंगे। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस भाव को समझो। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल हो गए। जब सूर्य का उदय होता है तो उससे पहले आकाश में क्या आती है? लाली। पहले आकाश थोड़ा लाल हो जाता है और उसके बाद कौन उदय होता है? सूर्य देव। तो राम रूपी सूर्य उदय होने से पहले लक्ष्मण के क्रोध रूपी लालिमा उस सभा में छा गई। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, हे राम उठो, हे राम उठो, मत देर करो। ये जिल्ला तुम्हें चढ़ाना है, किसी और की तो ताकत ही कहाँ। सीता को तुम्हें बिहाना है। श्री राम जी उठे हैं, गुरु जी के चरणों में नमन किया है। सब राजा हंसने लगे। अरे इतने बड़े बड़े बलशाली राजा इस धनुष को नहीं उठा पाए और ये छोटा सा बालक उठाएगा धनुष को। तो प्रभु श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों में नमन किया है। लेकर तुम रो आसरा, चला मैं करने काज। भरी सभा में गुरुवर, रखना मेरी तुम लाज। चले और उस धनुष के पास गए जिस धनुष को कोई टस से मस नहीं कर पाया था। देखते ही देखते ही प्रभु श्री राम ने उस धनुष को हाथ लगाया, नमन किया और जय श्री राम किया। धनुष आ गया हाथों में। सब राजा देखने लगे। अरे देखने में बालक था, हम बड़े बड़े योद्धा धनुष को हिला नहीं पाए, तोड़ने की बात बड़ी दूर थी, और ये तो हाथ में लिए खड़ा है। तो उसी समय देखते ही देखते प्रभु श्री राम जी ने तेरी क्षण बाधे राम धनु तोरा। बड़े भुवन धुनि गौर कठोरा। तेरी क्षण बाधे राम धनु तोरा। बड़े भुवन धुनि गौर कठोरा।
राम राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम तेरी चरवा जय राम धनु तोरा बने भुवन पुरी घोर कठोरा राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो धनुष के टूटते ही जय की जय जयकार हुई वरमाला लेकर के सीता पूरन तैयार हुई माला पहनाने में मुश्किल सी बात होती थी माला पहनाने में मुश्किल सी बात होती थी राम जी ऊंचे थे सीता जी उनसे छोटी थी अब सीने की माला कैसे पहनाऊं तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा किया बोली लखन एक बात तुम्हें समझाऊं कुछ मदद करो तो राम को माला पहनाऊं सीता माता के इशारों को लखन सब आसन से उठे प्रभु श्री राम के चरणों तक गए राम जी झुके थे लखन को उठाने के लिए सीता जी आगे बढ़ी माला पहनाने के लिए और पल भर में लखन ने बातों में बातें डाल दी और मौका पाते सीता जी ने राम जी को माला डाल दी राम जी ने सीता जी को माला पहना सीता जी माला पहनाएंगी राम जी को हाँ बोलो जय सिया राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की और राम जी ने भी सीता जी को माला पहनाई है बोलो जय सिया राम और दोनों बैठा दीजिए बोलो जय सिया राम बस भैया राम जी बोलो कापी में लिखते रहे जय कुमार जी जो भी जो नेता लिखते रहेंगे आज अवध में बोलो आज अवध में आए हैं राम जी आज अवध में आए हैं राम जी अवध में आए हैं राम जी आज अवध में आए हैं राम जी दर्शन दिखाने आए बिगड़ी बनाने आए भागी जगाने आए हो भागी जगाने आए हो
घर घर में आज बटरी मिठाई, आज अवधि में खुशियाँ छाई, आज अवध में खुशी छाई। घर घर में आज बटरी मिठाई। घर घर बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की